Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start next topic of the public international law and human rights, and topic is neutrality, तटस्थता, निष्पक्षता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो न्यूट्रलिटी क्या होती है, एक न्यूट्रल स्टेट क्या होती है और उसकी राइट एंड ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश जो है करेंगे। देखिए, जब टू कंट्रीज़ के बीच में रिजॉर्ट ऑफ वॉर हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो उस कंडीशन में कोई तीसरी पार्टी, तीसरी कंट्री जो है उस वॉर से दूर रहती है, अपने आप को दूर रखती है, तटस्थता बनाए रखती है, निष्पक्षता जो है बनाए रखती है, तो उसी को हम न्यूट्रलिटी बोलते हैं। और उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टेट जो है बोलते हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया के केसेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी कंट्री जो है, इन कंट्री लाइक इंडिया और कंट्री लाइक चाइना या अदर कंट्री जो है न्यूट्रल कंट्री जो बनी हुई, जो किसी की साइड भी नहीं ले रही हैं। इवन इंडिया को बोलूँगा मैं कि वो किसी की साइड जो है नहीं ले रही है। न्यूट्रलिटी ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ में न्यूट्रलिटी की अपनी इंपॉर्टेंस है। न्यूट्रल स्टेट को बड़े सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, और अगर उनकी वायलेशन होती है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जो है जा सकते हैं। मीन्स की पार्टीज़ जो है वहाँ पे जा सकती हैं, कंट्री स्टेट्स वहाँ पे जा सकती हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ ऑनर। द वर्ड न्यूट्रलिटी इज़ कंपोज्ड ऑफ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है न्यूटर, और विच मीन्स इम्पार्शलिटी, निष्पक्षता, जिसको हम जो है बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओपेनम, न्यूट्रलिटी इज़ द एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी अडॉप्टेड बाय द थर्ड स्टेट्स टुवर्ड द बिलीजरेंट्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द बिलीजरेंट्स। तो न्यूट्रलिटी क्या है, एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि निष्पक्षता को दिखाता है, जो कि थर्ड पार्टी रखती है टुवर्ड द बिलीजरेंट्स। युद्ध राज्य जो होता है, जो युद्धग्रस्त जो राज्य होते हैं, जिनकी जो राज्य आपस में युद्ध कर रहे होते हैं, उनके टूवर्ड जब कोई देश जो है इम्पार्शियलिटी रखता है, तो हम उसी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको न्यूट्रलिटी हम बोलते हैं। सच एटीट्यूड क्रिएटिंग राइट एंड ड्यूटीज़ बिटवीन द इम्पार्शियल स्टेट एंड बिलीजरेंट। और यही एटीट्यूड जो है कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ क्रिएट करता है बिटवीन द इम्पार्शियल स्टेट एंड बिलीजरेंट्स, जो कि युद्ध राज्य जो होता है। स्टेट स्टार्क के अकॉर्डिंग, न्यूट्रलिटी मीन्स सच एटीट्यूड ऑफ स्टेट who is not at war with the belligerents and is far from war conflict। न्यूट्रलिटी एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें स्टेट जो है वॉर में नहीं होती है, किसी तरीके की वॉर इन्वॉल्व में उस युद्ध राज्य के साथ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, और वो किसी भी संघर्ष में भी नहीं होती है उस बिलीजरेंट्स युद्ध राज्य के साथ। In this word, Lawrence, neutrality is such a position of state when they do not participate in the war। तो न्यूट्रलिटी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें स्टेट जो है वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करती है, एंड मेंटेन अ पीसफुल एंड नॉर्मल रिलेशन विद द बिलीजरेंट्स, और युद्ध राज्य के साथ जो है पीसफुल और नॉर्मल रिलेशन को बनाए रखती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलिटी जो है बोला जाता है। तो ओपेनम के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रलिटी है उसको हम जो है तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ अ स्टेट हु इज़ नॉट एट वार। तो न्यूट्रलिटी क्या है, जहाँ पे इम्पार्शियल एटीट्यूड जो है स्टेट जो है बिलीजरेंट्स के अगेंस्ट रखती है। न्यूट्रल ड्यू टू सच एटीट्यूड एंड ड्यू टू बिलीजरेंट एटीट्यूड। तो न्यूट्रल वो अपने एटीट्यूड से होती है, और बिलीजरेंट के एटीट्यूड से वो न्यूट्रल रहती है। एमरजेंस ऑफ सच राइट एंड ड्यूटीज़ बिटवीन द न्यूट्रल एंड, और कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती हैं बिटवीन द न्यूट्रल स्टेट एंड बिलीजरेंट स्टेट। युद्ध राज्य के बीच में बड़े सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी क्रिएट जो है होते हैं। देयरफॉर न्यूट्रलिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ इम्पार्शियलिटी अडॉप्टेड बाय द थर्ड पार्टी। तो सिंपल वर्ड में हम बोलें तो न्यूट्रलिटी क्या है, एक ये टेंडेंसी है जिसमें थर्ड स्टेट जो है वो इम्पार्शियलिटी को अडॉप्ट करती है टूवर्ड द बिलीजरेंट्स। युद्ध राज्य के अगेंस्ट जो है वो क्या करती है, इम्पार्शियलिटी को ही यूज़ करती है, और जो स्टेट ऐसा करती है उसी को न्यूट्रल स्टेट जो है बोला जाता है। टाइप ऑफ न्यूट्रलिटी को देख लेते हैं। तो परमानेंट न्यूट्रलिटी एंड परपेचुअल न्यूट्रलिटी क्या होती है। नेचुरलिटी बाय पर्टिकुलर ट्रीटी इज नाउ एज अ परमानेंट और परपेचुअल ट्रीटी। तो
न्यूट्रलिटी जो है एक ट्रीटी के थ्रू भी हो सकती है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ये एक ट्रीटी कर सकती है कि इन केस ऑफ वॉर हम आपके साथ युद्ध में नहीं आएंगे, हम जो है न्यूट्रल जो है रहेंगे। तो इस तरीके की न्यूट्रलिटी को हम परपेचुअल और नेचुरल परमानेंट परपेचुइटी जो है बोलते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड जो है हमेशा न्यूट्रल स्टेट बनता है। नेक्स्ट सेकंड, नॉर्मल और पार्शियल न्यूट्रलिटी। व्हेन अ कंप्लीट स्टेट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, जब पूरा देश जो है, पूरी स्टेट जो है न्यूट्रलिटी को अडॉप्ट कर लेता है तो उसको हम नॉर्मल न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इट इज़ नाउन एज अ नॉर्मल न्यूट्रलिटी व्हेन न्यूट्रलिटी इज अडॉप्टेड बाय द पार्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन कई बार न्यूट्रलिटी जो है निष्पक्षता है, उस स्टेट का कोई पार्ट अडॉप्ट करता है और कोई पार्ट अडॉप्ट नहीं करता है, तो उसको हम पार्शियल न्यूट्रलिटी जो है बोलते हैं। ऑप्शनल और ट्रीटी बेस्ड न्यूट्रलिटी, तो वॉलंटरी डिक्लेरेशन और न्यूट्रलिटी इज नाउन एज द ऑप्शनल न्यूट्रलिटी। तो एट द टाइम ऑफ वॉर ये कंट्री डिसाइड करेगी, स्टेट करेगी कि हम न्यूट्रल रहेंगे या वॉर में इंगेज होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शनल बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ वॉर अगर कोई स्टेट ये डिसाइड करे कि हम न्यूट्रल रहेंगे तो उसको हम ऑप्शनल न्यूट्रलिटी बोलते हैं। वाइल न्यूट्रलिटी अराइजिंग अंडर द सर्टेन ट्रीटी, और कई बार न्यूट्रलिटी अराइज होती है किसी दूसरे देश के साथ झगड़े में नहीं उलझने का कारण जो होता है, उन दो देशों के बीच में ट्रीटी होती है, तो उसको ट्रीटी बेस्ड न्यूट्रलिटी जो है बोला जाता है। आर्म्ड न्यूट्रलिटी क्या होती है, व्हेन आर्म्ड फोर्सेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द न्यूट्रलिटी। तो जब न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म फोर्सेस को यूज़ किया जाता है तो उसको आर्म्ड न्यूट्रलिटी बोलते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस का है, जब स्विट्ज़रलैंड को आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू जो है उसकी न्यूट्रलिटी को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया था। परफेक्ट एंड क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी, और परफेक्ट न्यूट्रलिटी मीन्स कम्प्लीटली एंड नॉट टू असिस्ट बिलिग्रेंट स्टेट डायरेक्टली। तो परफेक्ट न्यूट्रलिटी क्या होती है, जहाँ पे किसी भी तरीके की युद्ध राज्य को सपोर्ट नहीं किया जाता है, असिस्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है, इसको परफेक्ट न्यूट्रलिटी बोला जाता है। ऑन द कंट्री, व्हेन द कंट्री रिमेन न्यूट्रल नॉर्मली, लेकिन कुछ सिचुएशन में कंट्री जो है दूसरी कंट्री के साथ न्यूट्रल रहती है जनरली, लेकिन एट द टाइम ऑफ वॉर उसको असिस्ट करती है, तो उसको क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी जो है बोला जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी आपने देखी, कुछ परफेक्ट होती हैं, कुछ इम्परफेक्ट होती हैं, कुछ जो है यहाँ पे क्वालिफाइड होती हैं, कुछ कंप्लीट होती हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी आप ये देख सकते हैं। एक परफेक्ट न्यूट्रलिटी क्या होती है, जहाँ पे एक कंट्री जो है बिलीजरेंट को किसी भी तरीके से कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती है एट द टाइम ऑफ वॉर, उसको ही हम क्या है एक कंप्लीट न्यूट्रलिटी जो है बोलते हैं। एक न्यूट्रल कंट्री के कुछ राइट बन जाते हैं क्योंकि वो बिलीजरेंट कंट्रीज़ के साथ, स्टेट के साथ किसी तरीके का कोई भी जो है वहाँ पे उनको असिस्ट नहीं कर रही थी, तो उनके कुछ राइट भी बन जाते हैं। इनवॉलेबिलिटी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ न्यूट्रल कंट्री इज़ द इनवॉलेबिलिटी ऑफ देयर टेरिटरी। उसकी कंट्री पे किसी तरीके की कोई भी वायलेशन, उसके टेरिटरी में कोई भी वायलेशन नहीं होगी। एनी बिलीजरेंट नेशन कैन नॉट लॉन्च एनी ऑपरेशन रिलेटिंग टू वॉर ऑन द टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल कंट्री। तो कोई भी बिलीजरेंट नेशन जो है, युद्धग्रस्त जो राज्य है, वो अपना कोई भी वॉर ऑपरेशन जो है लॉन्च नहीं करेगा न्यूट्रल कंट्री की टेरिटरी से। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ बिलीजरेंट नेशन नॉट टू ऑपरेट एनी वॉर और वॉर लाइक एक्शंस इन द टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल नेशन। तो ये जिम्मेदारी बनती है उस बिलीजेंट नेशंस की कि वो कोई भी वॉर जो है लॉन्च ना करे फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल नेशन। थर्ड आपके पास ट्रेड विद अदर कंट्रीज। तो न्यूट्रल नेशन का ये राइट रहता है कि ड्यू टू वॉर बिटवीन द टू कंट्री वो किसी थर्ड कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है, उसको किसी तरीके से रोका नहीं जाएगा। नॉट इवन एट द टाइम ऑफ वॉर। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ बिलीजरेंट नेशन नॉट टू इंटरफेयर इन देयर राइट्स टू न्यूट्रल नेशन। ये बिलीजरेंट नेशन की ड्यूटी बनती है कि वो थर्ड पार्टी के साथ, किसी अदर स्टेट के साथ ट्रेड करने से उसको ना रोके। राइट टू गिव असाइलम, न्यूट्रल कंट्रीज़ के पास ये राइट होता है कि जो भी पर्सन अगर बिलीजरेंट नेशन के सिटीजन अगर उससे असाइलम चाहते हैं, शरण चाहते हैं, तो वो उनको शरण जो है दे सकता है। राइट ऑफ कंपनसेशन एंड रेस्टोरेशन, अगर कोई भी एग्रेशन टूवर्ड द न्यूट्रल स्टेट दिखाया जाता है, उसकी टेरिटरी से कोई भी एक्शन लॉन्च किया जाता है या उसकी किसी प्रॉपर्टी को वहाँ पे नुकसान होता है, तो इसका कॉम्पनसेशन भी जो है वो एक न्यूट्रल स्टेट बिलीजरेंट स्टेट से ले सकती है।
अदर इम्पॉर्टेंट राइट्स में आपके पास आ जाता है, तो राइट टू सी दैट द सिटीजन ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरीज ऑफ बिलीजिंग स्टेट आर नॉट मिसबिहेव्ड। उसको ये भी राइट है कि वो एक वॉच ओवर रखे कि जो उसके सिटीजन जो बिलीजेंट नेशन में है, युद्धग्रस्त राज्य में है, उनके साथ किसी तरीके का मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन ऑफ न्यूट्रल स्टेट सिचुएटेड इन द टेरिटरी ऑफ बिलीजिंग स्टेट आर नॉट टेकन ओवर और डैमेज। जो प्रॉपर्टियाँ न्यूट्रल स्टेट के सिटीज़न की बिलीजेंट स्टेट में है, उन प्रॉपर्टी को किस तरीके को कोई नुकसान तो उनको डैमेज तो नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट आपके पास टू सी दैट द एयरक्राफ्ट ऑफ बिलीजेंट स्टेट इज़ नॉट फ्लाइंग ओवर द आउटर स्पेस ऑफ द न्यूट्रल स्टेट। कोई भी जो है एयरक्राफ्ट जो है बिलीजेंट स्टेट का, वो न्यूट्रल स्टेट के स्पेस एरिया जो फ्लाई एरिया से तो कहीं फ्लाई तो नहीं कर रहा है। द सी केबल ऑफ न्यूट्रल स्टेट इज़ नॉट बीइंग डैमेज्ड। और जो सी केबल होती है, कनेक्शन होता है एक वन कंट्री टू अनदर थ्रू सी लेवल, उसको किसी तरीके से डैमेज जो है न्यूट्रल स्टेट का नहीं किया जाएगा। कुछ ड्यूटीज़ भी यहाँ पे बन जाती हैं न्यूट्रल स्टेट की, किसी तरह की कोई असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड ना करे बिलीजेंट स्टेट को और वो न्यूट्रल रहे, ये सबसे बड़ी ड्यूटी है उसकी। टू रिमेन इनएक्टिव, हर तरीके से वो अपने आप को उस बिलीजेंट स्टेट से इनएक्टिव रखे, किसी तरीके का सपोर्ट जो है उनको प्रोवाइड ना करे, कोई मिसबिहेव ना करे, कोई सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट ना करे, कोई डिप्लोमेटिक एजेंट के साथ कोई बात ना करे। टू गिव acquiescences, it also duty to the neutral state to give acquiescences in the certain acts, not to raise objection in case of entry and such by the belligerent state। अगर belligerent states चाहे तो कुछ वो वहाँ पे सर्च चला सकती है न्यूट्रल स्टेट में, तो वो उसको उसका करने से रोक नहीं सकती है। टू गिव कॉम्पनसेशन रेस्टोरेशन, अगर न्यूट्रल स्टेट किसी तरीके का असिस्ट प्रोवाइड करवाती है बिलीजरेंट स्टेट को, युद्धग्रस्त राज्य को, तो उस कंडीशन में दूसरी स्टेट जो है उससे कॉम्पनसेशन भी ले सकती है। जैसे ब्रिटेन को, अमेरिका को कॉम्पनसेशन में बहुत सारा जो है गोल्ड देना पड़ा था, क्योंकि उसने न्यूट्रलिटी के रूल को वायलेट वहाँ पे किया था। रिप्लेसमेंट एक्शन, द न्यूट्रल स्टेट शुड नॉट डू एनीथिंग विच मे असिस्ट द बिलीजेंट स्टेट एंड ऑफ एनी सच एक्ट डन द न्यूट्रल स्टेट शुड रिप्लेस द कॉन्ट्रैक्ट सच थिंग। तो इस तरीके का काउंटर एक्ट जो है फिर अगर वो कर सकती है, कोई भी बिलीजेंट स्टेट अगर किसी तरीके का कोई असिस्टेंस जो है न्यूट्रल स्टेट बिलीजेंट स्टेट को प्रोवाइड कराती है। तो एंड ऑफ न्यूट्रलिटी, तो न्यूट्रलिटी ख़त्म कब हो जाती है? जब वॉर ख़त्म हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, व्हेन वॉर इज़ लॉन्च्ड बाय द न्यूट्रल स्टेट अगेंस्ट, जब न्यूट्रल स्टेट ही बिलीजेंट स्टेट के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर जाती है तो न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रलिटी के जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। व्हेन वॉर इज़ लॉन्च्ड बाय द बिलीजेंट स्टेट अगेंस्ट द, तो या तो फिर न्यूट्रल स्टेट अगेंस्ट बिलीजेंट स्टेट वॉर स्टार्ट कर दे, या फिर बिलीजेंट स्टेट अगेंस्ट द न्यूट्रल स्टेट ही वॉर स्टार्ट कर दे, तो इन सभी कंडीशन में न्यूट्रलिटी जो होती है वो उसको ख़त्म मान लिया जाता है, एंड ऑफ न्यूट्रलिटी वहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि तटस्थता क्या होती है, और उसको अगर कोई न्यूट्रल स्टेट है तो उसके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या राइट्स उनके बन जाते हैं, ये सारा आपने देखा। और किस कंडीशन में न्यूट्रलिटी जो है वो ख़त्म मानी जाती है, एट द एंड ऑफ वॉर, या फिर न्यूट्रल स्टेट जो है बिलीजेंट स्टेट पे अटैक कर दे, या फिर बिलीजेंट स्टेट जो है वो न्यूट्रल स्टेट पे किसी तरीके का वॉर रिस्टोर कर दे, तो उस कंडीशन में अपने आप ही जो है एंड ऑफ न्यूट्रलिटी हो जाता है। थैंक यू सो मच।